हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परम क्लासेस पर। दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहेगी प्रस्तावना। संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में। तो प्रस्तावना का शुरुआत करते हैं हम। प्रस्तावना या उसके उद्देशिका जो नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को जो प्रस्तावना उद्देशिका जो रखी थी संविधान सभा के बीच में, तो ये उद्देशिका जो है वही हमारे इसमें, इसी को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप समझ जाओगे हमारे संविधान कैसा होगा। इसको अपन पूरा डिटेल से समझते हैं। इसको आप नोट भी कर लीजिए आपके नोटबुक में। तो प्रस्तावना जो है इसको उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रस्तावना का जो विचार था वो हमने अमेरिका से लिया गया है। ये संविधान का जो कैसा विचार इस पर चर्चा हुई थी वो, और इसकी जो भाषा है वो हमने कहाँ से ली थी? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ये आपको याद रखना कि संविधान का जो विचार, जो प्रस्तावना का विचार आया था वो अमेरिका से हमने समझा था। फिर उसके बाद फिर हमें आया कि हाँ, और उद्देश्य प्रस्तावना, हमारे पास प्रस्तावना या उद्देश्य का होना चाहिए, लेकिन अब इसकी भाषा कैसी हो, कैसा रहे, तो हमने फिर ये ऑस्ट्रेलिया के देखा कि उसकी जिस हिसाब की वो भाषा है वैसी हम भाषा रखेंगे इसकी। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, और इसकी और दूसरी बात इसकी जो है वो है एन पालकी वाला जो कहते हैं, इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है, एक परिचय पत्र है। मतलब परिचय पत्र से हम हमारी जानकारी, हमारी किसी को पता चल जाता है। ऐसी अगर आप इसकी प्रस्तावना को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में जाएगा कि संविधान कैसा होगा। तो इन्होंने कहा था एन पालकी वाला ने कि संविधान का एक परिचय पत्र है ये उद्देशिका प्रस्तावना। और इसको फिर अलग अलग, जैसे संविधान की कुंजी अगर पूछा जाए कि संविधान की कुंजी क्या है, तो आप बताओगे क्या? प्रस्तावना है। संविधान की आत्मा भी इसको कहते हैं प्रस्तावना को, ठीक है। तो संविधान की आत्मा। अब हम, और इसको मैं आपको पूरा नोट कराऊंगा अभी उसकी प्रस्तावना को, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मैं पढ़ाऊंगा। इंग्लिश में मैं आपको प्रीएम्बल की पूरे डिटेल से लिख देता हूं, आप फिर उसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपन उसको अच्छे से समझेंगे प्रस्तावना क्या थी। तो हम प्रीएम्बल देखते हैं इसकी, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको समझते हैं। मैं इंग्लिश में भी आपको लिख दिया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप, है ना। और ये थोड़ा सा, ये हमारे बोर्ड में बस इतना ही आया, और जो बच रहा है वो बाकी का मैं आपको अभी इसको रब करने के बाद दोबारा से और ऊपर लिख दूंगा तो ये पूरी हो जाएगी। अभी कुछ है, लगभग 75% इसमें मैंने नोट करा दिया है। तो प्रीएम्बल प्रीएम्बल को बोलते हैं क्या? प्रस्तावना या उद्देशिका। तो प्रीएम्बल क्या कहती है उसको हम पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं वी मतलब क्या होता है? हम। बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये दर्शाता है कि हम सब भारत के लोग, ठीक है। फिर हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, क्या है? भारत को एक, ठीक है। हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, है ना, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, ये क्या कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक, ठीक है। भारत को क्या करेंगे? एक ऐसा, कैसा हम बनाएंगे भारत को? सॉवरेन सोशलिस्ट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम बनाएंगे भारत को। ये हमारा दृढ़ संकल्प हम लेते हैं, रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, कि हम भारत को कैसा बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सेक्युलर मतलब समाजवादी, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक क्या हो जाएगा? लोकतंत्रात्मक, रिपब्लिक गणतंत्र, जिसमें कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, मतलब जनता का द्वारा एक चुना जाएगा कोई, है ना। तो पंथ नेक्स्ट लोकतंत्र तंत्रात्मक बनाने के लिए, ठीक है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, उसके समस्त नागरिक बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या होता है? दृढ़ संकल्पित होते हैं। फिर हम इसमें जस्टिस की बात करते हैं। जस्टिस मतलब न्याय, ठीक है। किसका, किस किस में न्याय? सोशल, सोशल मतलब सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक न्याय, एंड पॉलिटिकल और राजनीतिक न्याय की इसमें बताया गया कि हम कैसा रखेंगे? सोशल सामाजिक न्याय रखेंगे, इकोनॉमिक आर्थिक न्याय की बात करता है, और पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक न्याय की बात।
और क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट, विचारों की स्वतंत्रता है, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, बिलीफ, बिलीफ मतलब विश्वास, फैथ धर्म, एंड वर्शिप मतलब उपासना की, ये क्या करता है, स्वतंत्रता हमें देता है। किस किस की स्वतंत्रता दे रही है हमें ये, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, विचार अभिव्यक्ति, हमारी जो बोलना चाह रहा है हम वो हमारी बात को अभिव्यक्त हम कर सकते हैं। बिलीफ मतलब हम जिस भी धर्म और जिस पर भी हम विश्वास रखना चाहें, है ना, विश्वास, फैथ, ठीक है, धर्म विश्वास, एंड वर्शिप, और हम जिस भी धर्म को मान कर उसकी उपासना कर सकते हैं वो हम करेंगे, ठीक है। ये हमें किस में देता है, ठीक है। फिर है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और ये इक्वलिटी मतलब समानता, ठीक है, किस में समानता, ऑफ स्टेटस मतलब प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है, जो अवसर में समानता, अवसर कैसा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है इसमें समानता। अवसर कैसा, जैसे नौकरी, है ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति भारतीय है और उसको हम जात पात है इसके आधार पे हम उसको, वो एक रिजर्वेशन बात अलग है, लेकिन सबको अधिकार है, सब फॉर्म डालते हैं, कोई वैकेंसी आती है तो उसमें प्रतिष्ठा और अवसर की इसमें समानता बताई गई है हमारी प्रस्तावना में। एंड टू प्रोमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। अब व्यक्ति की क्या करेंगे जी, प्रोमोट अमंग मतलब उनकी जो गरिमा है, गरिमा, और फ्रेटर्निटी मतलब होती है भ्रातृत्वता, या फिर हम भाईचारा बोल सकते हैं, बंधुत्वता, बंधुत्वता को क्या करेंगे, उनके बीच में बंधुत्व मतलब भाईचारा बढ़ता रहे, गरिमा बढ़ती रहे। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और डिग्निटी मतलब होती है गरिमा, है ना, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की क्या रहे, इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति की गरिमा, और उनकी यूनिटी एंड इंटीजरिटी ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्र की अखंडता, यूनिटी मतलब एकता और अखंडता क्या बनी रहे, ये हमारी इसमें प्रस्तावना में बताया गया है। तो एक बार और आप पढ़ लीजिए इसको कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, हम भारत को एक कैसा बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, सॉवरेनिटी सोशलिस्ट सेकुलर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट मतलब होता है कैसा, समाजवादी, ठीक है, सोशलिस्ट समाजवादी, सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष, सेकुलर का मीन्स क्या है, पंथ निरपेक्ष मतलब कि कोई, हम ऐसा नहीं है कि हम भारत का कोई एक धर्म माने के अकेले एक ही धर्म, मतलब सब धर्मों का आदर करेगा, कोई विशेष धर्म नहीं होगा इसका। डेमोक्रेटिक है मतलब लोकतंत्रात्मक है, और रिपब्लिक गणतंत्र है, ठीक है, बना रखने के लिए। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, इसके सभी को जो सिटीजन है उनको सिक्योर करता है इस बात का, ठीक है। फिर जस्टिस मतलब न्याय की बात करेगा, किस किस कौन कौन सा न्याय, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट मतलब विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं हम। बिलीफ विश्वास, फैथ मतलब जिस भी हम धर्म को माने, और वर्शिप जिसकी उपासना हम करना चाहें उसको हम उपासना कोई भी देवी देवता की कर सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब समता रहेगी किसमें, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, और हमारा जो स्टेटस है उसमें, है ना, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति को हम उसको नीचा दिखाएं, उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाएगा। एंड टू प्रमोट अमंग देम, और उन सब के बीच में ऐसा बढ़ाएंगे भाईचारा, बंधुत्व, गरिमा और उनके बंधुत्व को बढ़ाने के लिए। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटरजेटी द ऑफ द नेशन। अगर आपको नेशन नहीं दिख रहा हो तो अब मैं यहाँ से आपको ऊपर इसको रब करने के बाद और लिखता हूँ, आप उसके बाद फिर नोट करिए यहाँ से टू द नेशन के बाद। तो लास्ट में अपन ने देखा था, फिर इसके बाद जो बचा था वो इधर लिख दिया मैंने कि यूनिटी एंड इंटीजरिटी ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुत्व सुनिश्चित करने वाली। फिर यहाँ से पढ़ेंगे हमारा, ये इतना देख लिया था। अब देखिए, इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मतलब एक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूट को जो हमारी असेंबली है सभा वो क्या करती है, दिस 26 मतलब 26 कितना हो जाएगा 26 डे ऑफ नवंबर का 26 तारीख 1949 को डू हियरबाई एडॉप्ट, हम क्या करते हैं इसको एडॉप्ट करते हैं, ठीक है, एनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इस संविधान को हम आत्मार्पित
ठीक है, आत्मर्पित एतद द्वारा संविधान को देखो अंगीकृत, आत्मर्पित एंड आवर सेल्फ, ठीक है, अधिनियमित और आत्मर्पित करती हैं। मतलब इसका क्या रहेगा कि हम जो संविधान रहेगा उसको हम पे भी लागू रहेगा, ये सभी पर, ऐसा नहीं है। तो हम आत्मर्पित मतलब रहेगा कि हम पे भी ये संविधान जो बना है वो हम पर भी लागू होगा, ठीक है। तो संविधान सभा ने इसको कितने तारीख को 26 नवंबर 1949 को ये कहा कि इतने तारीख को हमें संविधान को, ठीक है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, ठीक है। तो अंगीकृत, हम इसको अंगीकृत कर रहे हैं, अधिनियमित इसको पालन होगा इसका, और आत्मर्पित मतलब जी हम पे भी, आवर सेल्फ्स, हम पे भी ये संविधान क्या रहेगा, लागू रहेगा, ठीक है। तो ये तो थी हमारी इंग्लिश में जो प्रस्तावना। अब अपन इसको हिंदी में भी पढ़ेंगे। तो हिंदी में देखते हैं इसको, प्रियम्बल प्रस्तावना को। तो हमको दर्शाता है, मतलब हम सभी भारतीय, हम भारत के लोग, ठीक है, भारत के लोग भारत को एक कैसा बना रहा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब ये रहेगा कि संपूर्ण पूरा जो हमारा शासन रहेगा, ठीक है, हम पूरी तरीके से संपन्न रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमें किसी दूसरे देश की जरूरत पड़े हमें शासन करने की, हम शासन करेंगे खुद हमारी दम पर, ठीक है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर क्या, समाजवादी, समाजवादी शब्द जोड़ा गया है इसमें, समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, और पंथ निरपेक्ष समाजवादी समाज को लेकर, है ना, समाज के हित में। पंथ निरपेक्ष मतलब किसी एक धर्म को न लेकर सब धर्म को मानेंगे, है ना, कोई विशेष हमारा देश का कोई धर्म नहीं रहेगा। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक मतलब क्या होता है कि जो जनता के पास पावर रहेगा, जनता के पास पावर रहेगा, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी। और गणराज्य, गणराज्य का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा जन्मजात पद नहीं रहेगा कि ऐसा कि राष्ट्रपति अभी हैं और राष्ट्रपति के बच्चे आ जाएं वो ही उसके राष्ट्रपति बने, ऐसा नहीं। कोई जनता में से ही कोई भी जो योग्य, जो भी उसके उम्मीदवारी की योग्यता रखता है वो उसमें चुनाव लड़ सकता है, बन के हेड बन सकता है स्टेट का, है ना, बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को, और जो भारत के जो समस्त नागरिकों को क्या क्या करेंगे, सामाजिक, समाज में जो है सामाजिक, आर्थिक, धन दौलत से आर्थिक और राजनीतिक, इसकी न्याय की व्यवस्था है इसमें, कि मतलब सामाजिक मतलब समाज में भी, और आर्थिक स्थिति से, और राजनीतिक, है ना, इसमें क्या रहेगी, न्याय की व्यवस्था, ठीक है। फिर विचार, जो हमारे विचार जो भी मन में आ रहा है वो विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब बोल सकते हैं, उनको अभिव्यक्त कर सकते हैं लोगों के सामने। विश्वास, हम किस पे विश्वास रखते हैं, धर्म, कौन से धर्म को मानते हैं, और उपासना, किस देवी देवता की पूजा करते हैं, उसकी क्या रहेगी, स्वतंत्रता है। तो न्याय कहाँ कहाँ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रहेगा, और स्वतंत्रता आपकी विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की हमें स्वतंत्रता इसमें बताया गया कि ये हमारे संविधान में रहेगा, ये प्रस्तावना में आपको बताएंगे। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति की जो गरिमा, प्रतिष्ठा बनी रहे, और अवसर की क्षमता, अवसर मतलब कोई जॉब कर रहा है वहाँ पे या चुनाव लड़ने में, सब जगह अवसर की क्या रहेगी, क्षमता, समानता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में, सभी लोगों में व्यक्ति की गरिमा, एक व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र में एकता बनी रहे, भाईचारा बना रहे, है ना, एक होकर हम सभी, देखा होगा आपने, सभी भारतीय एक अपना एकता बनी रहती है, चाहे वो दक्षिण भारत के हों चाहे उत्तर भारत के। और सबसे बड़ा जो अपना एकता का एक और देखा होगा आपने कि हमारे देश में अलग अलग त्यौहार बनते हैं, है ना, मतलब अनेकताओं में एकता है। संस्कृति हमारी, है ना, उत्तर भारत में अलग है, दक्षिण भारत में अलग है, पूर्व उत्तर में अलग है, और आपका पश्चिमी जो है भारत, उसमें तो अलग अलग जो धर्म और संप्रदाय, बोली जाती हैं, भाषा जहाँ की अलग अलग होने के बाद भी मतलब इतनी अनेकता हैं कई चीज़ों में, लेकिन फिर भी हम सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो यही है एकता। और अखंडता कैसी, कि हमारा जो भारत के, कोई देखा होगा पहले धीरे धीरे अलग होते गए थे, टुकड़े हो गए थे, पाकिस्तान अलग हो गया, म्यांमार, पहले अफगानिस्तान भी भारत का एक टाइम हिस्सा हुआ करता था। तो ये एकता और अखंडता बनी रहे, मतलब एक रहे, मतलब जब भी भारत की देखा होगा आपने, जब बात आ जाती है
देश के ऊपर, तो सब एक हो जाते, एक तरफ बोलने लगते। तो वो ये एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए, भाईचारा बना रहे उनमें बढ़ाने के लिए, तो ये है। फिर दृढ़ संकल्प होकर, हम एक बहुत बड़ा संकल्प कर रहे हैं, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, जो संविधान सभा थी वो वहाँ लोग बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मार्गशीर्ष जो माह का महीना था, शुक्ल सप्तमी, सप्तमी तिथि थी, संवत 2006, विक्रमी संवत आपका चलता है, तो 2006 था उस टाइम को। एतद द्वारा इस संविधान को हमारे द्वारा क्या करना है, अंगीकृत करना है, हम अंगीकृत कर रहे हैं, और अधिनियमित, हम इसको पारित कर रहे हैं और आत्मर्पित कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके में नहीं दिख रहा होगा, अंगीकृत के बाद आप लिख लेना अधिनियमित और आत्मर्पित। अगर आप यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर लिख दूंगा इसको, यहाँ तक आपको दिख रहा हो। संविधान को अंगीकृत करते हैं और अधिनियमित, ये क्या लिखा है यहाँ पे देख लेना आप, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, ये शब्द आपको जोड़ना है इसके बाद। तो हम इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित और आत्मर्पित, मतलब हमारे ऊपर भी ये क्या रहेगा, लागू रहेगा। ठीक है, तो ये था संविधान की हमारी प्रस्तावना, प्रीएम्बल जिसको बोलते हैं। तो एक बार आप पूरी इसको स्क्रीनशॉट ले लेना पूरी का, और एक बार और पढ़ लेना। ठीक है, तो दोस्तों अब अपन जो प्रस्तावना थी उसको और कुछ मैं इसको वर्गीकरण करके आपको समझाता हूँ, और शॉर्ट में आपको जो भी शब्द इसमें जो मेन मुख्य जो इसके वर्ड शब्द हैं वो आपको इसमें समझ में आ जाएंगे, है ना। तो प्रस्तावना को 3 तरीके से बांटा गया कि संविधान के एक तो स्रोत, तो संविधान का स्रोत क्या है कि हम भारत के लोग, जो जनता है ना, तो संविधान के स्रोत पूरे हम भारत के लोग, इसमें जो स्रोत में रखा गया है इसको हम भारत के लोग, पूरे लोगों की बात। फिर है स्वरूप, ठीक है, भारत के लोग मतलब पूरे जो भारतीय है ना, सभी भारतीयों के लिए। फिर स्वरूप, इसका स्वरूप में आप देखें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब हम पूरी तरीके से संपन्न है शासन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई किसी दूसरे देश की हमें आवश्यकता, कोई दूसरे लोगों की हमें आवश्यकता पड़े, विदेशियों की, कि हमारा भैया हमसे चल नहीं रहा, आप हमें सपोर्ट करो कैसे चलाएंगे। तो हम पूर्ण तरीके से क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, पूरा शासन हमारे लोग ही करेंगे। फिर समाजवादी ये होता है लोकतंत्र से संबंधित है, जनता की जो लोकतंत्र रहेगा, वोटिंग करने का, है ना, अपने लोगों को अपन अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं। पंथ निरपेक्ष, मतलब देश का कोई धर्म नहीं, देश का कोई धर्म नहीं होगा, सबका सम्मान करना, सबका सम्मान करेगा। ठीक है, तो हम क्या किसी एक धर्म को अकेला नहीं कि ये हमारे भारत का ही ऐसा ये धर्म होगा, हम इस धर्म को मानेंगे, है ना। तो पंथ निरपेक्ष है, हम सब धर्मों का हम आदर करेंगे, लेकिन कोई हमारा विशेष धर्म नहीं होगा। फिर है लोकतंत्रात्मक मतलब यहाँ पे जनता, ठीक है, जनता द्वारा क्या होंगे, प्रतिनिधि चुने जाएंगे। ठीक है, लोकतंत्रात्मक में क्या होगा, जनता द्वारा चुने जाएंगे, मतलब जनता का आधार, जनता को आधार माना इन्होंने। ठीक है, जनता पावरफुल रहेगी लोकतंत्रात्मक में, जनता ही डिसाइड करेगी किसको क्या बनाना। पहले तो क्या होता था, राजा महाराजा ये चलते रहते थे, वंशानुगत, राजा का बेटा फिर राजा बन गया, तो इसमें ऐसा नहीं रहेगा। गणराज या गणतंत्र हम जिसकी बात करें तो उसमें भी क्या रहता है कि वंशानुगत नहीं चलेगा इसमें, है ना, वंशानुगत। ठीक है, वंशानुगत नहीं, समझिए। जैसे ऐसा नहीं है कि साहब प्रधानमंत्री अब इनका लड़का अकेला चुनाव लड़ सकता है, ये भी नहीं होगा, वंशानुगत नहीं, मतलब कि अकेला यही लड़ेगा और कोई लड़ ही नहीं सकता, या उसका उम्मीदवार नहीं बन सकता, या फिर राष्ट्रपति का चुनाव है, सांसद बनना है, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं उनके ही परिवार में से, उनके घर में से ही नियम हो। ठीक है, तो ये गणराज्य है, गणतंत्र जिसको हम बोलते हैं, तो ये इसके स्वरूप हैं। स्वरूप को अब हमने कुछ उद्देश्य इसके क्या क्या रहे हैं, देखो उद्देश्य में हम समझते हैं जैसे न्याय, इसमें 3 प्रकार का ये न्याय कि सामाजिक, जनता में न्याय, आर्थिक स्थिति जो आर्थिक धन से संबंधित जो आर्थिक न्याय, और राजनीतिक न्याय। ठीक है, फिर क्या स्वतंत्रता, अब आप जानते हो जिस स्वतंत्रता दी गई है इसमें,
समता, समता का है मतलब समानता का अधिकार रहेगा और व्यक्ति की गरिमा बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को जलील किया जाए, तो ये उसके उद्देश्य हैं। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता बनी रहे और बंधुत्व की बात करता है ना, कि भाईचारा और ये बंधुत्व बना रहे। ठीक है, तो ये इसकी कुछ क्या ही मुख्य विशेषताएं, या इसको हम कह सकते हैं, इसको समझने के लिए और थोड़ा सा और इसको जो संविधान में इसको प्रस्तावना को इसका अंग माना है कि नहीं माना, इस पे थोड़ा एक दो जगह इसका विवाद रहा था। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का अंग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया सकता, और एक और फिर होगा बेरुआ, तो उसमें बताएंगे कि इस संविधान का अंग और इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसका मूल ढांचा को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो मैं दोनों को और आपको नोट करा देता हूँ कौन से विवाद में क्या क्या हुआ था सब। तो हम इसमें और जो सब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या फैसले लिए थे इसमें, वो हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो एक बेरूवादी का जो मैटर आया था सुप्रीम कोर्ट में, तो बेरूवादी संघवाद का 1960 में ये आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। तो क्वेश्चन बनता है कि संविधान का अंग सुप्रीम कोर्ट ने कब नहीं माना, तो इसको कौन से उसमें केस में, तो 1960 में बेरूवादी का जो केस आया था, तो उसमें कहा था प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हम, क्योंकि संविधान में संशोधन कर सकते हैं, इसको इसका अंग नहीं माना कि संविधान का ही अंग है, तो इसमें क्या संशोधन नहीं किया सकता। लेकिन इसके बाद फिर 1973 में आया केशवानंद भारती का। केशवानंद भारती का बनाम जो भारत सरकार का जो हुआ, भारत सरकार के बीच जो केस हुआ, तो केशवानंद भारती बाद में 1973 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें प्रस्तावना संविधान का अंग उसमें मान लिया उसको, उसमें कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया सकता है, लेकिन इसका जो मूल ढांचा है उसको नहीं बदला सकता। तो ये आपको दोस्तों याद रखना कि केशवानंद भारती बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसने कहा था कि प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दो। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत आप जैसे संशोधन करा था आपका 42वां 1976 में, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये पहले नहीं थे, जो मूल संविधान अपना बन के तैयार हुआ था, लेकिन उसमें संशोधन करके ये जोड़े गए थे। अगर ये संशोधन नहीं होता तो फिर हम इनको नहीं जोड़ पाते। तो आपको याद रखना ये मूल, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें एक और कहा था कि आप संशोधन तो कर रहे हो, अब मूल स्वरूप कैसा होता है दोस्तों, मूल स्वरूप में ये है कि आप इसकी भाषा ही बदल दो, है ना। इंदिरा गांधी जब पावरफुल थी उस टाइम, तो वो चाह रही थी कि ऐसा इसमें अपने हिसाब से पूरा संविधान तैयार कर लें। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहीं भी संविधान में इस तरीके का, आज भी हम संविधान में संशोधन नहीं इस तरीके से नहीं कर सकते कि जिस तरीके का जो मूल ढांचा जो तैयार किया गया वो एक बहुत अच्छा हैगा। इसमें हाँ, संशोधन कोई जैसे नई नई चीज़ें आ रही हैं, कुछ घटाना बढ़ाना एक चीज़ उसमें कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि हम पूरा अपने हिसाब से पूरा चेंज कर दें। नहीं, ऐसे पता चलता कोई भी सरकार है तो वो आए और कुछ भी चेंज कर दे, अपने हिसाब से पूरे नियम बना ले। ठीक है, तो ये है कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। दोस्तों आज हमने इस वीडियो में हमने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा और समझा। अगर आपको इसमें कोई ऐसा डाउट लगेगा तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए कहाँ परेशानी आई है, और इसको बड़ी आप समझिए। दोस्तों हमारी वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और उसको हमारे चैनल को अभी किसी भाई ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त और जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।